हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे क्लास 12th के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 में जो इंग्लिश कंपलसरी का पेपर होने वाला है उसके बारे में। ये ओरिजिनल पेपर है क्योंकि कुछ ज़िलों में जो जिला समान परीक्षा योजना है उसके तहत कुछ ज़िलों में इंग्लिश का पेपर हो चुका है, कुछ ज़िलों में होना बाकी है। तो जिनके अभी नहीं हुआ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है कि पेपर किस टाइप से आएगा, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे गए और आपके बाकी सब्जेक्ट के पेपर भी यहाँ अपलोड किए जाएंगे। तो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, जिसमें से आपको पहले अनसीन पैसेज मिलेंगे 2। ठीक है ना। ये एक पहला पैसेज रहा जिसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना। ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, इनको आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसका सोल्यूशन हम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको किसी पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है ना, आपको मिल जाएगा। फिर देखिए उसके बाद में आपको मिलेगा पैसेज, दूसरा एक और पैसेज मिलेगा। ठीक है, पैसेज आपको बहुत इजी दिए गए हैं। ठीक है ना। हो सकता है कि पैसेज को आपको करने में थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है ना, परफेक्ट होता है आदमी प्रैक्टिस से। ठीक है, तो ये पैसेज रहा। इसके अकॉर्डिंग आपको ये जो सेकंड में क्वेश्चन दे रखे हैं पैसेज के 7 से 11 तक, इनका सोल्यूशन यहाँ से लिखना होता है। ठीक है, और फिर आपसे पूछे जाते हैं सेक्शन बी में ग्रामर पोर्शन। ठीक है ना। ग्रामर के लिए आप कैसे इनका कंजक्शन करोगे, इनको कैसे ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो ये इसमें अपने वीडियो बना रखा है। अगर आप वो देख लें तो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। ठीक है ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट, जैसे द गर्ल इज कमिंग हियर शी इज माई सिस्टर, तो द गर्ल हु इज कमिंग हियर इज माई सिस्टर। ठीक है ना, ऐसे इसको बनाते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, फिर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना होता है, इसको इनटू चेंज करना है, सिंपल सेंटेंस में, कंपाउंड में बनाना है इसको। फिर आपसे एज सुन एज और सो दैट इनके यूज़ करते हुए आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, जिसके ऊपर भी वीडियो बना रखे हैं हमने। ठीक है ना, आपको कैसे इनको कंजक्शन करना है, कैसे जोड़ना है। ठीक है ना, कंबाइन करना, पेयर बनाना है एक सेंटेंस का। उसके बाद में आपसे प्रीपोजिशन पूछी जाएगी और 12th क्लास के लिए प्रीपोजिशन का वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से है। फिर रिटन सेक्शन आता है जिसके अंदर आपसे लेटर, एप्लीकेशन, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब एप्लीकेशन 12th में पढ़ते हो नहीं पूछी जाती, तो आपको न्यूज़ एडिटर को लेटर लिखना हो गया। ठीक है ना। बाकी जो फॉर्मल लेटर होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं। तो ऊपर वाले में एडवर्टाइजमेंट और उसके आप में उसके और में आपको एक लेटर दे रखा है। ठीक है ना, इसको आपको करना होता है। फिर उसके बाद में आपको पैराग्राफ, रिपोर्ट लिखनी होती है। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, रिपोर्ट जो भी है आपके लिए सब आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। तो देखिए, एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, फंक्शन के ऊपर आपको क्या अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पैराग्राफ, सॉरी रिपोर्ट, तो रिपोर्ट लिखने का पैटर्न आपको आना चाहिए और इस टॉपिक पे लिखनी है। उसके और में क्या दे रखा है, और में दे रखा है पैराग्राफ जो वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, महिला सशक्तिकरण। ठीक है ना, इसके बारे में आपको लिखना। फिर अगला आता है जिसमें आपको मानना है खुद को रवि या राधा मानते हुए स्कूल का नाम यहाँ दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिंसिपल को एक कंप्लेंट करनी है। तो उसके बारे में, क्लासरूम क्या है, कंडीशन खराब है इसलिए आपको उनको एक लेटर लिखना है। ठीक है, ये 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका सेक्शन डी स्टार्ट होता है जिसमें आपके बुक से एक आपसे पैसेज पूछा जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही आसान आता है, इसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं है। ठीक है ना। तो जिन जिलों में अभी पेपर नहीं हुआ इनके लिए तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चले और इसके अनुसार आप तैयारी करिए। फिर आपसे 60 वर्ड्स में आंसर मांगते हैं। ठीक है ना, तो इनके जो आंसर है वो आपको लिखने होते हैं 60 वर्ड्स में। ठीक है, फिर आपकी पोइम्स आती हैं, स्टेंजा आता है। स्टेंजा में रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करना होता है आपको, जो इंपॉर्टेंट रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट होते हैं उनके अनुसार आपको लिखना होता है। फिर 60 से 80 शब्दों में उत्तर देना होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, जो बड़े क्वेश्चन है वो हमेशा और में मिलेंगे। ठीक है, ये भी चीज़ आपको मालूम है। ठीक है, फिर उसके अनुसार आपको यहाँ से क्वेश्चन दे रखे हैं 20 से 25 शब्दों में, जिनका आंसर आपको लिखना होता है। फिर आपसे लास्ट में कुछ MCQs, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपकी सेकंड बुक है उनमें से। ठीक है ना, यहाँ टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 एक नंबर के हैं। सब में आपको क्वेश्चन, जैसे द थर्ड लेवल है तो नरेटर का नाम इनमें से आपको चूज करना है। ठीक है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और फिर लास्ट में 31वां क्वेश्चन है जिसमें बड़ा क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच। ठीक है ना, किसी का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपसे 2 छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से ये आपका पेपर है। बाकी सब्जेक्ट के पेपर भी आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो कमेंट जरूर करिएगा अगर बाकी जो आपके सब्जेक्ट उनके पेपर भी चाहिए तो। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।